हेलो एवरीबॉडी। आज लर्निंग एडुकेयर सेंटर के माध्यम से लर्निंग एडुकेयर स्टडी जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से आज सामान्य हिंदी के विषय में जानेंगे। क्या है सामान्य हिंदी और मीन्स जिसे जनरल हिंदी भी कहते हैं, और जो सामान्य हिंदी क्यों आवश्यक है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और आवश्यकता कहाँ कहाँ पर प्रयोग होगी। तो सामान्य हिंदी का जो प्रयोग है वो है प्रयोगात्मक परीक्षाओं में है, और प्रयोगात्मक परीक्षाओं की दृष्टि से भी इसे देखेंगे। हालांकि हिंदी तो ऐसी भाषा है जो 22 भाषाओं में से वर्णित 22 भाषाओं में तो है ही, साथ में हिंदी में जो राजकीय कार्य हैं भारत में अधिकतर होते हैं, और हिंदी बहुत बोलचाल की भाषा है, और भारत में तो प्रायः जो है बोली जाती है हिंदी भाषा। तो सामान्य बोलचाल में तो रहती है सामान्य हिंदी, लेकिन अब उसको जो है किस तरीके से व्याकरणिक तरीके से यानी ग्रामेटिकली या फिर लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से समराइज्ड वे में सारांशगत या एक्सपेंड करके उसका विवरण करके विस्तारित करके कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या वो चीजें हैं ये देखेंगे। कॉम्पिटिशन्स में आता है जितना भी प्रयोगात्मक परीक्षा है उनमें प्रयोग में रहती है सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी में जो है चाहे वो फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का विषय हो, और वहां पर जो मुख्य परीक्षा है उसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है सामान्य हिंदी, और इंग्लिश भी रहता है लैंग्वेज में, और सामान्य हिंदी भी यहाँ पे रहती है। और साथ साथ जितने भी स्टेट पीसीएस सर्विसेज है वहां पे होती है। ग्रुप सी के जो पेपर होते हैं, यानी समूह ग, तो समूह ग की जितनी परीक्षा है उसमें तो होता ही है, वन डे एग्जाम, सिंगल डे एग्जाम में सब होता है। और इसके साथ साथ बहुत जगहों पर जितने भी लगभग जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनमें जो सामान्य अध्ययन होता है वो रहता है। सामान्य अध्ययन के विषय में अगर हम देखेंगे, अगर इफ विल सी, तो सामान्य अध्ययन में निबंध लेखन भी रहता है जिसे ऐसे राइटिंग कहते हैं। सामान्य अध्ययन में निबंध राइटिंग यानी ऐसे राइटिंग रहती है, और निबंध लेखन में क्या होता है, एक विषय होता है, टॉपिक जिसे बोलते हैं, और विषय का यानी एक टाइटल यानी शीर्षक होता है, और शीर्षक के आधार पर उसमें लिखित होना पड़ता है, हस्तलिखित या फिर किसी भी रूप में, चाहे वो डिजिटलाइज मोड पे हो, जैसे भी परीक्षा हो रही हो, या फिर जहां पर भी निबंध लेखन किया जा रहा हो। तो इस तरीके से पदस्थ होकर के क्या किया जाता है, निबंध लेखन को किया जाता है कि किस तरीके से उसमें टाइटल लिखा जाता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट जैसे लिखते हैं वो, और फिर मेन भूमिका लिखी जाती है, फिर मेन बॉडी लिखी जाती है, उसके अंदर कंटेंट लिखा जाता है। अगर कोई चित्रगत अगर हो, या फिर कोई डायग्रामेटिकली अगर किसी चीज को बनाया जाना हो, फ्लो चार्ट अगर ऐसे बनाते हैं तो भी बना सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखते हैं, बिंदुवार विषय का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर अगर बिंदुवार नहीं भी करते हैं तो पैराग्राफ बना करके यानी पद बना करके और इस तरीके से लिखते हैं, लाइन बाय लाइन इस तरीके से लिखते हैं। अब उसके बाद ये ऐसे राइटिंग है। ऐसे राइटिंग में अलग अलग जितने भी अपने अपने विषय हैं, कोई टेक्नोलॉजी से, कोई तकनीकी का होता है, कोई अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग से होता है, कोई मेडिकल क्षेत्रों यानी स्वास्थ्य संबंधी उससे होता है, क्षेत्रों से होता है, कोई कानूनी पक्ष का कोई ऐसे हो सकता है, कोई सामाजिक विषय से, कोई मानवीय विषय जैसे ह्यूमनिस्टिक और आर्ट साइड या इस तरीके की चीजों से भी निबंध हो सकता है। किसी भी क्षेत्र को छूता हुआ कोई विषय, कोई समसामयिकी जिसे कंकरेंट बोलते हैं वो हो सकता है। अब संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण होता है प्रिसाइज राइटिंग। कोई बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा या फिर ऐसी चीज होगी 1 या 1.5 पेज के करीब या ज्यादा होगा, इस तरीके से अधिक दिया होगा कंटेंट, उसको छोटा करना होगा, उसको जो है दीर्घ को जो है लघु रूप में परिवर्तित करना होगा, तो परिवर्तन होगा। तो इसलिए संक्षेपण जो प्रिसाइज राइटिंग है, संक्षेपण करना, छोटा करना, और उसको क्या करना, समराइज करना, या फिर इस तरीके से क्या करना, क्रिस्पी बनाना, छोटा छोटा बनाना, तो ये संक्षेपण कहला, संक्षिप्त करना, और इसे प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब जैसे दो तरीके की बेसिक चीजें हैं, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो गद्य क्या होता है, लेखन, मतलब स्टोरीज जो है, लेखन शैली जो होती है यानी कहानियां जो होती हैं वो गद्य कहलाती हैं। तो गद्यांश मतलब गद्य के अंश,
मतलब गद्य के हिस्से, पार्ट, वो कहलाता है गद्यांश कहलाता है। और गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। एक गद्यांश दिया हुआ जिसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं या पैसेज कहते हैं जनरली। तो इस तरीके से एक पेज हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ हो सकते हैं, 1-2 पैराग्राफ हो सकते हैं, उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस होते हैं जिसे इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। तो अनसीन पैसेजेस या कॉम्प्रहेंशन होता है। तो इस तरीके से गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। और इसके अंदर कैसे हो सकते हैं, प्रश्न का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है। प्रश्न का प्रकार प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष मतलब ये होता है डायरेक्ट भी हो सकता है, और वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर कोई और, या फिर सब्सटेंसिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मतलब किसी और चीज, और क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो समरी के रूप में ले रहे हैं, या फिर निर्णय, डिसीजन मेकिंग के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, निर्णय लेने वाले प्रश्न हो सकते हैं। और ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जो किसी चीज के अंदर के छुपे हुए भाव को निकाल रहा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब जो छुपी हुई विषय वस्तु है किसी चीज की, उसका आभास और उसका दर्शन कराते हैं। इस तरीके का जो है गद्यांश के जो प्रश्न है वो हैं। इसके अलावा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। अब प्रश्न में यह भी आता है कि किस तरीके से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो रहा है। मींस अगर कोई चीज दे रखी है, अगर हिंदी में दे रखी है तो इंग्लिश में बदलनी होगी, इंग्लिश के पैराग्राफ में बदलनी होगी, और अगर इंग्लिश के पैराग्राफ में दे रखी होगी तो हिंदी में कन्वर्ट करनी होगी। तो इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है या तो व्याकरण, और लिंक करना, चीजों को समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना, समाकलन करना, किसी चीज को इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, इस तरीके से करना। तो ये व्याकरण, ग्रामर कहलाता है। ये अगर नियम पता है ग्रामर के तो डेफिनेटली ये चीजें की जा सकती हैं। और जनरली अब इससे ज्यादा जरूरी ये भी यहाँ पर होता है आइडियाज। आइडियाज मतलब जो थॉट्स होते हैं, बंच ऑफ थॉट्स, मतलब विचार। अगर विचार मन में बन रहे हैं नए नए तो ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। वो कैसे बनते हैं, वो तब बनते हैं जब जितने भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं, स्पेशलाइजेशंस मतलब ये होता है जितने भी क्षेत्र हैं उनकी जानकारियां और ज्ञान होता है। और वो आता है जानकारी लेने से, देखने से, कभी टीवी न्यूज चैनल भी देख लेने से। अब जो है, लेकिन ज्ञानावर्धन वाली चीजें ज्यादा देख लेने से। अब चीजें होती तो है, अब ऐसे बहुत सारी चीजें टेलीविजन में भी आ रही होती है, न्यूज चैनल में भी आ रही होती हैं, तो अब प्रोपेगेंडा बेस्ड वाली होते हैं या फिर रियल में वास्तविक होती है, उस बात पर है कि कोई ज्ञानावर्धन या कोई वाकई में जो सब्सटेंसिव स्टडी है उसे कर रहे हैं कि समय का सदुपयोग हो जैसा रहा है। तो इसीलिए क्षेत्र में अब वो इससे भी होता है, पढ़ने से आता है, किताबों से आता है, लिटरेचर, रिटन लिटरेचर हो सकता है, वर्बल लिटरेचर हो सकता है, ऐसे से भी आता है, किसी के द्वारा अनुभव से दिए जाने से भी आता है, खाती के रूप में जो चीजें मिलती हैं उनसे भी आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, किसी ने बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने अपनी एक्सपर्टाइज को शेयर किया, वैसे से भी आ जाता है। तो बहुत खुद सेल्फ लर्निंग से आता है, स्वगठित हो जाने पर आता है। तो ऐसी बहुत सारी वो चीजें हैं जिनसे स्पेशलाइजेशन यानी अलग अलग विषय के क्षेत्रों का ज्ञान जो है समाकलित होता है किसी के भीतर, और तब जाकर के आइडियाज जो होते हैं, थॉट्स का जो होता है, देयर वुड बी अ बंचिंग ऑफ थॉट्स, और जो विचार हैं, विचारों का प्रस्फुटन होता है, और तब जाकर के अंग्रेजी से हिंदी लिखने में। क्योंकि इसमें जो मेन चीजें होती है, व्याकरण तो है, थॉट प्रोसेस भी है, नॉलेज तो है ही, जिसे अलग अलग शब्द ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी अगर होगी, शब्द ज्ञान होगा तो वर्ड मीनिंग आ जाएंगे, वर्ड मीनिंग आ जाएंगे। अगर भावार्थ, अर्थ समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगी बात। और अगर अर्थ को ग्रामर के साथ जोड़ के बोल दिया कि भूतकाल में बोला गया है, वर्तमान या भविष्य काल में, पास्ट टेंस में बोला गया, प्रेजेंट या फ्यूचर में बोला जा रहा है, और किस रूप में बोला जा रहा है, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यू निरंतरता में, या फिर परफेक्ट हो चुका घटित है, या फिर हो चुका घटित है साथ निरंतर ऐसे बोला जा रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इस पर डिपेंड करता है। अब कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां भी हैं। अब कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ लोकोक्तियां। लोकोक्तियां मतलब होता है लोगों के द्वारा समाज में प्रचलित उक्तियां, मतलब जो वाचन मुंह से कर रहे हैं, जो आपस में चर्चाएं करते हैं, उस तरीके की जो उक्तियां प्रचलित हैं, दे आर वेल नोन टू द सोसाइटी, दे आर वेल नोन इन द सोसाइटी।
तो वो कहलाते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे भी। इस तरीके के मुहावरे और लोकोक्तियां भी पेपर और परीक्षा का माध्यम बनते हैं और ये वैसे भी प्रयोग में ली जाती हैं। कहीं टीवी डिबेट्स में ले लेते हैं, कहीं इंटरव्यू में ले लेते हैं, जो छोटी छोटी बाइट्स दे रहे होते हैं उनमें भी ले लेते हैं मीडिया। वैसे भी सामान्य बोलचाल की स्थिति में बोल रहे होते हैं, अपने घर में बोल रहे होते हैं, सबसे बोल रहे होते हैं, समाज में सभी के साथ जिससे मिलते हैं, तो कई बार ठहा के लेने के लिए बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी गुस्से में बात आ जाती है और इसके अलग अलग भावों के दर्शन के अनुसार जो होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। शब्द श्रृंखलाओं का भी प्रयोग होता है, व्याकरण तो होता ही है, साथ में हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी जो है ये अनुवाद, कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन, परिवर्तन होता है और परिवर्तन पेपर में आता है, सामान्य हिंदी का विषय है। पर्यावरणीय, पर्यायवाची और विलोम ये भी आता है। पर्यायवाची मीन सिनोनिम, सिनोनिम मतलब एक से ज्यादा अर्थ। अभी अब पर्यायवाची में और समानार्थी में थोड़ा अंतर भी है, हालांकि जब इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, पूरा गहराई से जानते हैं, तब उस समय जान पाते हैं कि पर्यायवाची ठीक है। पर्यायवाची को अगर ऐसे विजुअली देखें मोटे तौर पर तो पर्यायवाची है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी ऐसे करके भी आता है। पर्यायवाची कहने का मतलब यह है कि पर्यायवाची जो समानार्थी शब्द हैं वो ऐसे भी कहते हैं। समानार्थी मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिकल वर्ड्स यानी सिनोनिम्स, मतलब एक ही अर्थ वाले अलग अलग ऐसे शब्द। अब जैसे आकाश है, नभ है, नभ का मतलब भी स्काई होता है, आकाशी होता है, नभ है, और फिर कुछ और भी हो सकता, व्योम है, इस तरीके से बहुत सारे पर्याय। सूर्य है, सूर्य का दिवाकर है और दिनकर है, इस तरीके से दिवाकर, और इस तरीके से बहुत सारे जो हैं पर्यायवाची होते हैं अलग अलग अर्थों के। सब शब्दार्थ शब्द सहित करेंगे। और विलोम क्या होता है? उल्टे। विलोम मतलब जो विरोध को दर्ज करते हैं, इसीलिए विलोम है। जिनका लोम जो है, जिनका जो समाकलन होता है, सम्मिश्रण हो जाता है या मिलना हो जाता है, वो विपरीत अर्थों में होता है शब्द के साथ, उसे बोलते हैं विलोम शब्द। यानी प्रतिकूल अर्थों को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। लेकिन समानुकूल या फिर और जो अनुकूल अर्थों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची सिनोनिम कहलाते हैं और विलोम को एंटोनिम कहते हैं। वाक्य शुद्धि होती है। वाक्य शुद्धि मतलब वर्ड का करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस करेक्शन किस किस रूप में हो सकता है? सेंटेंस करेक्शन व्याकरण के रूप में हो सकता है, काल टेंसेस के रूप में हो सकता है, और शब्दों के रूप में हो सकता है, वर्तनी यानी स्पेलिंग के रूप में हो सकता है, अनेकों प्रकार से हो सकता है। और भावार्थ, अब जैसे मैंने खाना खाई ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं मैंने खाना खाया, ऐसे बोल सकते हैं। मैंने पढ़ाई करी तो मैंने पढ़ाई, कुछ और तो नहीं बोल सकते हैं जोड़ के, मतलब ऐसा जिसका अर्थ ऐसे अन्यथा निकल जाए, अन्यत्र हो जाए, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो हर अर्थों में उसका क्या एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन है, या फिर सिंगुलर, प्लूरल, और किस तरीके की सिंगुलर, किस तरीके का है वचन वो, और इसके साथ साथ लिंग किस तरीके का है, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, न्यूट्रल जेंडर है, नपुंसक लिंग जैसे बोलते हैं वो होता है। तो इस तरीके से वाक्य शुद्धि बहुत आधार पे, पैरामीटर्स पे, वेरिएबल्स पे होती है, हो सकती है। इतने ही होते हैं पेपर में बस आने के लिए प्रश्न। पत्र एवं कार्यालय लेखन। अब पत्र होता है, लेटर तो लिखते ही हैं, कार्यालय में बहुत सारे सरकारी कार्यालय होते हैं, प्राइवेट कार्यालय होते हैं, अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, तो हर जगह पर क्या होता है? हर जगह पर लेखन होता है, हर जगह पर करस्पॉन्डेंस इसे कहते हैं। हिंदी में इसे पत्राचार कहते हैं, पत्र व्यवहार कहते हैं। तो पत्राचार और पत्र व्यवहार होता है, तो ये पत्राचार पत्र व्यवहार को कार्यालय में कार्यालयी भाषा के माध्यम से किया जाता है। अब वो पत्राचार औपचारिक है या अनौपचारिक है, फॉर्मल है या है इनफॉर्मल, इस बात को देखना होता है। फॉर्मल है तो फॉर्मल पदानुकूल जो चीज होती है उसे फॉर्मल होता है। लेकिन अगर कोई साथ, अगर कोई पद या व्यक्ति आपस में संवाद भी कर रहा होता है तो इस तरीके से कई बार इनफॉर्मल टॉक भी हो रहा होता है, अनौपचारिक पत्र लिख रहा होता है। अब औपचारिक, इस तरीके से पत्र लेखन होता है कार्यालय। तो क्या सर्कुलर होते हैं, परिपत्र क्या होता है, ऐसे तरीके क्वेश्चन आते हैं। रिमाइंडर क्या होते हैं, अनुस्मरण क्या होते हैं, जो स्मरण बार बार कराया जाता है, रिमाइंडर दिए जाते हैं, वो क्या होता है। इस तरीके से ये सब चीजें जो है, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ सामान्य हिंदी, सभी सामान्य हिंदी के पार्ट हैं। अगर ग्रामर में देखेंगे तो ग्रामर में क्या होता है, स्वर और व्यंजन भी है। We will see, स्वर है, व्यंजन है। स्वर और व्यंजन को देखते हैं। स्वर में फिर चाहे वो ह्रस्व स्वर हो, दीर्घ स्वर हो, और ह्रस्व स्वर में क्या है कि ओ आई ई, और दीर्घ स्वर हो, और दीर्घ स्वर में क्या होता है, बड़ी मात्रा जिसमें होती है आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, ऐसे स्वर होते हैं। और जिसको ऐसे इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, और इंग्लिश में भी बोलते हैं कंसोनेंट्स और वोबल्स, इस तरीके से बोलते हैं। तो व्यंजन है, व्यंजन में चाहे क वर्ग हो, क ख ग घ न, और या फिर च वर्ग च छ ज ज न, तो इस तरीके ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, अंतः स्थ है, यारा लवा, अभी पेपर में आते रहते हैं ये। अंतः स्थ क्या होते हैं? य र ल व, इस तरीके अंतः स्थ होते हैं ये। ऊष्म व्यंजन होते हैं श श श ह, मतलब श सलजम वाला और श पेट फटा वाला श, है ना, षटकोण वाला श और स सिंपल स। अब कई बार क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन में बात होती है, उच्चारण में। अब उच्चारण में ना एक उच्चारण बड़ा कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। अब कई बार ऐसा बोला जाता है नमस्कार, लेकिन ये उच्चारण सही नहीं है। उच्चारण क्या सही है, अभी लिखते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग नमस्कार, तो जिस तरीके से बोला जाता है वो तो ऐसे लिखा जाना चाहिए नमस्कार, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। नमस्कार को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको जो सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका वो क्या है? नमस्कार। तो इट इज व्हाट? नमस्कार। तो नमस्कार जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन वर्तनी वाचन है इसका, इस शब्द का नमस्कार नहीं है। नमस्कार इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, गलत उच्चारण है, सही उच्चारण है नमस्कार। इसके बाद संधि पढ़ते हैं। संधि स्वर संधि हो सकती है, व्यंजन संधि हो सकती है, विसर्ग संधि हो सकती है। अब विसर्ग संधि कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ है ना, तो निधन स्वार्थ में क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा, निस्वार्थ। तो निस्वार्थ ये विसर्ग इसे होता है, ये विसर्ग कहलाता है। कोलन, सेमीकोलन, इस तरीके की ये चीजें जो हैं जहां पर विसर्ग होता है, इस तरीके से विसर्ग होती है संधि। समास होता है लाइक अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो इस तरीके का जो है चीजें हैं। अब इसमें साथ साथ कुछ ये बहुत जरूरी है जानना, वो ये जानना जरूरी है कि नाउन भी होता है। कई बार क्या होता है? नाउन, नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मीन्स होता है, नाउन का अर्थात होता है संज्ञा, संज्ञा होता है। और प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु विषय स्थिति के नाम को इसको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम मतलब उसकी जगह पर जो लगता है उसे सर्वनाम। अब जैसे कह दे कि किसी ने भी कह दिया, जैसे किसी ने बोला कि कोई भी नाम ले लिया, और जैसे कुछ कोई भी नाम लिया और उसने बोला ऐसा किया, फिर नाम लिया, बोला फिर नाम लिया। अब जैसे कोई भी नाम ले लिया, जैसे मैं अपना ही नाम लेता हूँ पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र ने खाया पिया, फिर उसने किया, फिर नाम बार बार लेकर के एक बिहेवियर आता है, उसे कहते हैं मोनोटोनी। उसे बोलते हैं मोनोटोनी, इंग्लिश में मोनोटोनी बोलते हैं। मतलब एक चीज की बार बार उच्चारण होने से क्या होता है? एक एकलवाद प्रकट होता है, मोनोटोनस बिहेवियर होता है। टोन मतलब बोलना और मोनो मतलब एक ही जैसा, तो बार बार होता है, मोनोटोनी पीरियड होती है, एकलवाद होता है। इससे बचने के लिए सर्वनाम को प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम मतलब जो संज्ञा की जगह पर स्थान, जैसे नाम लिया, जैसे बोला इसने किया, फिर उसने ऐसा किया, फिर वो वहां गया, फिर वह ऐसा हुआ, फिर वह ऐसा कह रहा था, ऐसा बोला, तो इस तरीके का जो है वो सर्वनाम कहलाता है। अब क्रिया होती है, क्रिया को बोलते हैं वर्ब। सो क्रिया क्या किया जाने वाला काम जो है वो क्रिया कहलाता है। अब क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। तो क्रिया अकर्मक और सकर्मक होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में कहते हैं। इसके साथ साथ सहक्रिया होती है। सहक्रिया मतलब जो क्रिया की विशेषता का उल्लेख करती है उसे सहक्रिया कहते हैं। तो और जैसे एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में, और एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? वो होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण मतलब जो विशेषता बताए किसी चीज की। जैसे बोला, किसने बोला कि मुख बहुत सुंदर है, वाणी बहुत सुंदर है ना, और एकदम खुश रहने का बहुत अच्छा है। तो किसी चीज की विशेषता का वर्णन है। कोई चीज बहुत मधुर है, इस तरीके का अगर बताया जाता है तो वो विशेषता का उल्लेख कर रहा है ना, कोई चीज। और ये विशेषता किसी भी रूप में हो सकती है। ये विशेषता जो है आइदर इन एनी कंटेक्स्ट, इन पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटसोएवर, लेकिन किसी चीज में क्या विशेष है, स्पेसिफिक है, वो विशेषण कहलाता है। और ये कहलाता है एडजेक्टिव, और ये कहलाता है जो है व्यस्त।
इसके बाद जो है विशेषण के बाद इफ यू विल सी, तो ये सब कुछ चीजें जो है विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि बोधक मतलब ये होता है जैसे इंटरजेक्शन, कंजक्शन अगर बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं हुर्रे वी वोन द मैच, जैसे बोलते हैं अरे, अरे से बोलते हैं अरे ऐसे हो गया, यानी जैसे किसी का डिमाइस हो गया, अरे कोई मर गया, तो इस तरीके अरे कुछ हो गया, अरे कोई जीत गए, अरे इस तरीके का मतलब एक आश्चर्य प्रकट करने को, विस्मय प्रकट करना मतलब विस्मयादि बोधक से होता है वो। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो हिंदी में जोड़ी जाती हैं। अब इसमें ये भी चीजें देखी जाती हैं कि वर्तनी शुद्धि मतलब स्पेलिंग होती है, तो वर्तनी तो किसी भी रूप में हो सकती है, जो ये सब चीजें बताई हैं इन सब की वर्तनी हो सकती है। और अब इसमें अगर ये देखा जाए फॉर एग्जांपल शब्द संरचना में, शब्द संरचना मतलब शब्द कैसे बनेगा, कैसे फॉर्मेशन होगी, तो इसमें क्या होता है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? तत्सम वो शब्द होते हैं जो एज इट इज संस्कृत से यूज किए जाते हैं हिंदी में, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे भोजन ग्रहण किया, तो भोजन क्या तत्सम है। वहीं अगर भोजन को खाना खाया अगर ऐसा बोला जाएगा तो खाना जो है वो तद्भव है। मतलब ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, जो कुछ और हो जाते हैं और तब प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, संस्कृत से बदल के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, देवनागरी लिपि से और अलग से प्रयोग किए जाते हैं, कुछ और बदल के उनकी मीनिंग या फिर उनकी जो वर्तनी है वो बदल जाती है। मीनिंग सेम रहता है, अर्थ सेम रहता है, लेकिन बदल जाता है शब्द, तो वो कहलाता है तद्भव। तो इस तरीके से अब देशज और आगत शब्द भी होता है। देशज मतलब जैसे लोटा, लोटा देशज शब्द है। खिचड़ी, खिचड़ी देशज शब्द है। और इस तरीके से तो डब्बा ये क्या देशज शब्द है। और लेकिन आगत शब्द, कुछ आगत शब्द भी होते हैं, और आगत मतलब जो विदेशी भाषा से हैं, अब वो चाहे कहीं से भी आए, अरबी शब्द होते हैं, कुछ फ्रांसीसी शब्द होते हैं, कुछ ब्रिटेन से आए हुए शब्द होते हैं, स्पेनिश, रशिया, रूस से आए हुए शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्द कहलाते हैं विदेशी। और इसके साथ साथ एक अर्थी शब्द होते हैं। एक अर्थी शब्द में क्या होता है कि एक ही प्रकार के अर्थ वाले अलग अलग स्पेलिंग के शब्द हो सकते हैं। तो एक ही स्पेलिंग के कई अर्थ जब कोई भाव प्रकट हो रहा होता है उस अनुसार हो जाते हैं, तो इस तरीके के अर्थी शब्द भी कहलाते हैं। और इस तरीके से वाक्य परिचय में वाक्य के प्रकार हैं, वाक्य शुद्धि है। वाक्य के प्रकार तो भाई सामान्य प्रकार, मिश्र वाक्य हो सकता है, सरल वाक्य हो सकता है, मिश्रित वाक्य हो सकता है और संयुक्त वाक्य हो सकता है। इस तरीके से संयुक्त वाक्य हो सकता है, मिश्रित वाक्य हो सकता है, मिश्र वाक्य हो सकता है और सरल वाक्य हो सकता है, ऐसे होता है। लोकोक्ति, मुहावरे और पत्र लेखन में टिप्पण है, प्रारूपण। टिप्पण क्या होता है? टिप्पण होता है नोटरी। अगर कोई चीज लिखी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन शीट में लिखते हैं, कोई भी और शीट में लिखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, वैसे ग्रीन शीट ज्यादातर यूज करते हैं, कई बार लिखते हैं और उस लेखन में अपनी अपनी टिप्पणी कई बार किसी चीज में लिखी जाती है। वो टिप्पणी किसी भी अर्थात से हो सकती है, टिप्पण कहलाता है। तो इस तरीके से प्रारूपण है किसी चीज का प्रारूप, ड्राफ्टिंग करना, कोई भी चीज मसौदा तैयार करना। कोई भी चीज जब बनता है, मान लीजिए कोई अगर शासन स्तर पे भी अगर क्या होना है, कोई चीज की संस्तुति होनी है, जैसे मान लीजिए कोई दल की सरकार चुन के आई है, अगर उसके द्वारा कोई नए कार्य सिद्ध होने तो पहले ड्राफ्टिंग होती है, तब स्वीकृति होती है, तब स्वीकृति होकर के वित्त में जाती है और फिर वित्त से सैंक्शन होता है कि हाँ पैसा अवेलेबल है, तो पास हो जाती है योजना। इस तरीके से रहता है और ऐसा हर क्षेत्र में होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी होता है, अन्य चीजों में भी होता है, इधर उधर सब जगह होता है। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग होता है। ड्राफ्टिंग सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए, ड्राफ्टिंग किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे कोई चीज निर्माण होना है, कोई कंस्ट्रक्शन बनना है, अगर उसका ड्राफ्टिंग करनी है, उसका ड्राफ्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो पहले उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, प्रारूप तैयार हुआ, मसौदा तैयार हुआ, ढांचा तैयार हुआ, बॉडी तैयार हुई, स्केलेटन तैयार हुआ, इस करके होता है। अब सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र भी हो सकते हैं, और लेटर में भी आइदर गवर्नमेंट लेटर और दैट में बी व्हाट सेमी गवर्नमेंट लेटर्स, दैट में भी पार्शियली गवर्नमेंट लेटर्स हो सकते हैं। और जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग तो है, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम है। अब मीडिया क्या है? वो प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी अपने जो जो हिंदी का वाचन हिंदी के शब्दों में देखें या फिर भाषाई शब्दों में अगर प्रसारण देखें, भाषाई प्रसारण देखें, तो इस माध्यम से भी हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है, और माउथ टू माउथ भी होता है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो सकता है, इंटरनेट और आईटी को प्रयोग करके हो सकता है, और मैसेजेसिंग के टेक्स्ट के माध्यम से हो सकता है, समाचार पत्रिकाएं, मैगजीन्स,
पीरियोडिकल्स जो आते हैं उनके माध्यम से हो सकता है, रेडियो टीवी और दूरसंचार के माध्यम से हो सकता है, टेलीकास्टिंग के माध्यम से हो सकता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम वगैरह के जरिए हो सकता है, पॉडकास्टिंग के जरिए हो सकता है, और साथ साथ हिंदी सोशल मीडिया माध्यम से हो सकता है, किसी भी रूप में ऐसे है। और हिंदी कंप्यूटिंग और टाइपिंग वगैरह और पेज लेआउट वगैरह इस तरीके से ये सब रहता है। एमएस वर्ड में लिखा जाता है, देवनागरी स्क्रिप्ट, प्रकृति देव, ये सब रहता है, एक रहता सॉफ्टवेयर, और भी बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के रहते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय अब गद्य और पद्य में कुछ होते हैं। जैसे गद्य के क्या है, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसी हैं, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, और निराला सुमित्रा नंदन पंत हैं, छायावादी कवि माने जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत है, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी। इस तरीके से ये सब जो है वो पद्य, पद्य मतलब जो होता है वो होता है, हाँ यस, तो पद्य के रहते हैं मतलब पोइट्री, प्रोज इसके रहते हैं, और मतलब कविताओं से संबंधित कवि होते हैं। और गद्य क्या होता है, जैसे राहुल संस्कृतायन है और केदार पांडे इनका नाम था, और इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद है, प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद बहुत सारे हैं, गोदान है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने उपन्यास लिखे हैं कई सारे, महादेवी वर्मा है, शिवानी है, पीताम्बर है, दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मुजानी, मनोहर जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, और भी बहुत सारे। जिस तरीके से गद्य और पद्य में चीजें रहती है, हिंदी साहित्य में इस तरीके का सामान्य परिचय रहता है। और क्या होता है कि कई सारे राइटर्स और कवि दोनों होते हैं। कई सारे जो राइटर्स लिखने वाले होते हैं वो लिरिसिस्ट भी होते हैं, वो स्क्रिप्ट राइटर्स भी होते हैं, और वो पोएट्री प्रोज भी करते हैं और बोलते भी हैं। तो कहने का मतलब डिपेंड करता है कि कौन किस प्रकार, कई लोग ऑलराउंडर भी होते हैं, तो इस प्रकार से भी जो होता है तब बातें हैं। और कई छायावादी प्रकार के होते हैं कभी, और कई जो होते हैं वो किसी चीज में लेटेंट चीजों में बोलने वाले होते हैं, कई व्यंग्यात्मक होते हैं कभी, कई जो होते हैं रस होते हैं, और अलग अलग रस प्रधान होते हैं। अलग अलग भाषा में भी, हिंदी भाषा में अलग अलग रसों की व्याख्या होते हैं, छंद होते हैं, और अलग अलग छंदों के अलग अलग रस होते हैं। किसी में वीर रस होता है, किसी में प्रेम रस होता है, किसी में करुण रस होता है, किसी में रौद्र रस होता है। इस तरीके से रस मतलब जो होता है, रस मीन्स किस तरीके की टोन है और कैसा भाव है, कैसी फीलिंग्स हैं कि होनी चाहिए, इस तरीके का होता है। और नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, तो प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग होता है जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कोई शब्द है उसके पहले जो चीजें आती हैं वो उपसर्ग होती हैं, और बाद में जो चीजें लगती हैं वो प्रत्यय होती हैं, जिसको इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। और पर्यायवाची विलोम तो बताया ही है। इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल वाक्यांश में देखे, जो कभी न मरे अमर कहते हैं उसे, जो सब जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं उसे, जो उपकार मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार ना मानने वाला उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं, और इस जिसे लेटेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, और जो पढ़ने योग्य उसे पठनीय कहते हैं, और जिसे पढ़ने योग्य अपठनीय कहते हैं। कई बार रूट जो होती है, जो मूल जड़ होती है वाक्य की, उसमें कोई चीज जोड़ करके सफिक्स प्रीफिक्स उसके अर्थ बदल जाते हैं, और कई बार कॉमन रूट होती है, ऐसे करके भी है। तो लैंग्वेज का अपना यानी भाषा का अपना एक बहुत बड़ा विस्तार है, अपना बहुत बड़ा उद्यम है। तो इस तरीके से जो है चीजों को पढ़ते हैं। मुहावरे हैं, जैसे कुछ होते हैं, आंख का तारा होना, बहुत प्रिय होना, नाक कटना मतलब अपमान होना, दांत खट्टे होना मतलब पराजित होना। जैसे बोलते हैं ना कि गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, तो कहने का मतलब यह है कि जो पास में है उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, और जो दूर दराज है उसके डमखान बखान, इस तरीके से भी कई बार रहता है। तो हाथ पर हाथ धरे बैठना, निष्क्रिय रहना, और पानी पानी होना मतलब लज्जित हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे लोकोक्तियां क्या क्या होती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जहां चाह वहां राह। इंग्लिश में कैसे बोलता है इसको, when there is a will there is a way, मतलब जहां इच्छा शक्ति होती है, किसी चीज को कर गुजरने का भाव होता है, तो वहां तो रिजल्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव फंदते ही हो, दृष्टिपूर्त होते ही हैं। अब जैसे देर आए दुरुस्त आए, मतलब चलो देर से ही मान ने सही किया लेकिन करा तो सही। तो इस तरीके से देर आए दुरुस्त आए ये भी लोकोक्ति है। एक और एक 11 मतलब, एक और एक 11 मतलब जहां सब झुक जाते
जाते हैं वहां फिर कुछ ना कुछ अर्थात हो जाता है, कुछ मीनिंगफुल, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव तो हो ही जाता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब खाली ऐसे बड़ा बड़ा दर्शन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो इस तरीके से तत्पुरुष बोलते हैं। शब्द भेद में चाहे संज्ञा हो सर्वनाम हो, जैसे संज्ञा है मतलब क्या हो, राम भरत लक्ष्मण ये सब क्या है, संज्ञा है। और इस तरीके सर्वनाम है वह यह ये सब विशेषण है, सुंदर सुंदर है ना, ब्यूटीफुल इसे बोलते हैं विशेषण है। क्रिया मतलब चलना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, गाना, ये सब क्या है, क्रिया है। क्रिया विशेषण मतलब धीरे, तेज, फटाफट, इस तरीके से ये क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया। संबंध बोधक के लिए, जैसे उसके लिए, तो के लिए जो है और समुच्चय बोधक में और जुड़ता है, और ऐसा इसके। विस्मयादि बोधक, अरे ऐसा जो है विस्मयादि बोधक है। तो वाक्य के भेद है, सरल वाक्य जैसे राम विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य है राम विद्यालय गया और पढ़ाई करी, तो और जोड़ दिया तो संयुक्त लग गया। मिश्रित क्या होता है, जो छात्र मेहनत करता है, मतलब जो भी मेहनत करता है वह सफल हो जाता है, उसमें कोई जुड़ा नहीं है। मतलब पहला जो वाक्य, पहला जो वाक्यांश है, पहला जो शब्द वाक्य का अंश है, वो दूसरे वाले सेंटेंस के अंश जो है उस पर उसको प्रभावित कर रहा है। तो पहला वाला जो है वो कारण बन रहा है, दूसरा वाला कथन बन रहा है। मतलब पहले वाले जो दूसरा वाला वो है वाक्यांश है, कथनांश है, वो जो है पहले वाले कथनांश का क्या है, कंसिक्वेंस है, मतलब परिणाम है, जुड़ा हुआ, लदरा हुआ है। इसे बोलते हैं जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है। तो चले वाक्य शुद्धि, अशुद्धि वाक्य जैसे मैंने उसको जाते देखा, है ना, उसका शुद्ध वाक्य क्या था, मैंने उसे जाते देखा। अशुद्ध वाक्य क्या, आप कहाँ जा रहे हो, नहीं, अब कहाँ जा रहे हो नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, ये जो है दैट इज व्हाट राइट वर्ड। तो पूर्ण विराम, विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं, फुल स्टॉप, और अल्प विराम है, कॉमा जिसे कहते हैं, प्रश्न चिन्ह है, इंटरोगेटिव इंटरोगेशन कहते हैं, इंटरोगेशन साइन, और विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी साइन, अर्ध विराम मतलब सेमी कॉलन है, और उद्धरण मतलब होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। इस तरीके से होता है। अब पत्र लेखन में तो अनौपचारिक पत्र भी है कि प्रेषक है, फिर दिनांक, विषय, संबोधन, मुख्य भाग, धन्यवाद, हस्ताक्षर, इस तरीके से। कार्यालय पत्र में ज्ञापन है, अधिसूचना है, परिपत्र है, सर्कुलर जिसे कहते हैं, और रिमाइंडर भी है, आदेश है, कोई ऑर्डर हुए हैं, विज्ञप्ति छपी है, कोई एडवर्टीजमेंट आया है तो कार्यालय है। और इस तरीके से निबंध लेखन है, निबंध लेखन तो कई विषयों में है ही। संक्षेपण है, और संक्षेपण को लगभग 1/3 में लिखना होता है, 1/3 में लिखना होता है। सरल और स्पष्ट भाषा में शीर्षक देके मूल भाव बता के ऐसे लिखना, फंडामेंटल आइडिया बताना ही पड़ता है। अपठित गद्यांश में मुख्य विचार है, लेखक का क्या उद्देश्य है, शब्दार्थ, निष्कर्ष क्या ही तो है। और इसके साथ साथ अनुवाद है, अच्छा अनुवाद, मतलब शाब्दिक नहीं, भावानुवाद भी करें, और शाब्दिक भी होता ही होने के लिए। तो सरल भाषा रखें, व्याकरण शुद्ध रखें, और तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें, और सामान्य शब्दों को भी प्रयोग करके जोड़ें आपस में। और इस तरीके से एक पढ़ने के लिए रोचक जो है लिटरेचर बनाएं, इस तरीके से तब रहता है। और सामान्य जो त्रुटियां होती है वो लिंग संबंधी, वचन संबंधी, काल संबंधी, वर्तनीय और विराम चिन्हों के द्वारा संबंधी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें प्रश्नों में आते हैं। ये जो है सामान्य हिंदी का पार्ट है। सामान्य हिंदी लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से बताया, और जिसमें बताया कि निबंध लेखन या संक्षेपण गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, व्याकरण, ग्रामर, शब्द ज्ञान, वोकैबुलरी, मुहावरे और लोकोक्त इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इसके साथ साथ पर्यायवाची और विलोम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वाक्य शुद्धि मींस सेंटेंस करेक्शन है, और पत्र मींस लेटर, एंड कार्यालय लेखन मींस ऑफिशियल जो है, और किस तरीके से ऑफिस करस्पॉन्डेंस किया जाता है वो। फिलहाल और भी चीजें इसमें जानकारी की रहेंगी, हालांकि इतना तो है हुआ है। फिलहाल जो है इन सब चीजों में और जो है विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।